तो भाई ये इतनी सिक्योर जगह है पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ पर इतने सारे हुकूमती अरकान बड़े आराम से मौजूद हैं और वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी बस अब हम ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। क्या क्या ऑप्शंस आपने उन्हें दिए हैं, क्या बाबुल इस्लाम अपॉर्चुनिटीज़ है। दी हैं? सिंध ने हमेशा लोगों को पनाह दी है, सिंध ने हमेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दी है, सिंध ने हमेशा लोगों को एक मोहब्बत की धरती है, उसने सबको समाया है। आज भी ये यजीद के सताए हुए जो हैं वो सिंध की धरती में महफूज हैं और अपनी पनाह लेके आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध उसका किला है और हमेशा आपको ये इस तरीके से जलते हुए मिलेंगे। ये सिंध पे गवर्नर राज लगाए, ये सिंध पर जो मर्जी इनका दिल करता है वो करें, सिर्फ और सिर्फ ये सामना करें इससे अदम एतमाद का। ये बात करें अदम एतमाद की, इनको कहें कि कल असेंबली का इजलास बुलाएं ताकि हम हमारे जो एक कुलीग का इंतकाल हुआ उसके हक में दुआ करें और सेकंड डे पे आप इलेक्शन आप बोलें, अनाउंस करें और वोटिंग करवाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये राय फरार अख्तियार कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ हीले बाले ढूंढ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये फारिग हो चुके हैं, नालायक और नाहल लोग हैं। इनसे हुकूमत क्या करनी है? हर चीज में क्रिकेट, हर चीज में गेम, आखिरी दिन तक इनके जो आप अरकीन हैं, जिन लोगों के जो आपके पास वहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मर्जी से हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई आप लेके गए हैं, जो वहाँ तक आखिरी दिन तक आप समझते हैं वो डटे रहेंगे या वो कोई कैंप मुनव्वर, मैं आपको छोड़े, आप भाई हैं, मैं आपको दूसरी एक न्यूज दे देता हूँ। सिंध हाउस में जो ठहरे हुए ये 30% लोग हैं। अच्छा, यानी ये तादाद 70% अभी अपने और छुपा के रखी हुई है। सर 70% लोग और अभी बैठे हुए हैं, छुपाया उपाया किसी को नहीं।